हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं या फिर राष्ट्रीय आय को मापते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिकॉशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। प्रिकॉशन: द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो सेकेंड हैंड गुड होती हैं यानी कि जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको हम नेशनल इनकम में उनकी बिक्री या फिर उनकी परचेज खरीदारी को शामिल नहीं करते। बट जो कमीशन होता है इफ़ एनी अर्न बाय ब्रोकर ऑफ सच गुड शुड बी इंक्लूडेड। लेकिन ऐसी वस्तुओं को बेचने या खरीदने में जो बीच में ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, उनका जो कमीशन होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ रिटेन गुड्स फॉर सेल्फ माइनस कंजप्शन शुड बी इंक्लूडेड। जो रिटेन गुड होती हैं फॉर सेल्फ जिनकी वैल्यू है उसमें से हम कंजप्शन शुड बी जो फॉर सेल्फ कंजप्शन द वैल्यू ऑफ रिटेन गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये यहाँ पर माइनस नहीं है, फॉर सेल्फ कंजप्शन है, ये इंक्लूड होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस ये भी इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बाय हाउस होल्ड फॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट शुड बी इंक्लूडेड। अपना खुद का जो अकाउंट प्रोडक्शन है, फिक्स कैपिटल हाउस होल्ड है या फॉर्म है या गवर्नमेंट है, ये इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक सर्विस जो घरेलू सेवाएं हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। फिर भी जो प्रोडक्शन है सर्विसेज बाय पेड एम्प्लॉय विल बी इंक्लूडेड। लेकिन हमने कोई एम्प्लॉय को अगर रखा हुआ और वो हमारे घर पर काम कर रहा है उसको जो हम दे रहे हैं सैलरी वो इंक्लूड होती है। आल्दो लेजर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जो आराम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है इकोनॉमिक वेलफेयर का, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेकिन इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इट्स वैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आराम की वैल्यू क्या होगी ये पॉसिबल नहीं है लगाना। प्रिकॉशन फॉर इनकम अप्रोच ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे जो हस्तांतरण भुगतान होता है जैसे गिफ्ट है, डोनेशन है, स्कॉलरशिप है, इनडायरेक्ट टैक्स है, शुड नॉट बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इलीगल मनी अर्न थ्रू स्मगलिंग एंड गैम्बलिंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो इलीगल है मनी, गैर कानूनी है, उसको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। विंडफॉल गेन है, अगर अचानक एकदम से फ़ायदा हो गया, कोई प्राइज़ जीत गए, लॉटरी निकल गई, इसको भी हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट सच एज शेयर बॉन्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो रिसिप्ट होती हैं फाइनेंशियल असेट की जैसे शेयर है, बॉन्ड्स हैं, इनको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज एज दे आर नॉट रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ इनकम इन द करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। करंट जो ईयर चल रहा है, वर्तमान जो वर्ष है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का, उसमें इनकम की जनरेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए शेयर्स बॉन्ड्स इनको हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद है ऑल एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। जो सेकेंड हैंड गुड पर, ये पॉइंट हमने पहले भी कर लिया, जो सेकेंड हैंड गुड है उन पर होने वाला एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता। शेयर बॉन्ड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। इनकी जो अभी किया है हमने कि शेयर और बॉन्ड्स दोनों पर, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, इन पर किया गया खर्चा भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है बिकॉज दे आर सिंपली पेपर, एक सिंपली पेपर क्लेम। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट बाय द गवर्नमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड। जो ट्रांसफ़र पेमेंट है यानी कि हस्तांतरण भुगतान है, स्कॉलरशिप है, बुढ़ापा पेंशन है, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है वो इंक्लूड होती है, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड। और जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उन पर किया जाने वाला जो खर्चा है वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूड मतलब निकाल दिया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इट शुड बी इंक्लूडेड। सेल्फ कंजप्शन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्लूडेड होगा। डोमेस्टिक सर्विस जो सेल्फ कंजप्शन है वो इंक्लूड नहीं होगी, बट द सेम आर प्रोड्यूस। लेकिन ये अगर दोनों ही, लेकिन जो ये है अभी सेल्फ कंजप्शन वाली जो सर्विस है डोमेस्टिक सर्विस, अगर ये एम्प्लॉयड कोई करे जैसे स्टाफ है सच एज कुक, गार्डनर, गार्ड, इनकी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का, वो भी इम्प्यूटेड शुड बी इम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियल मार्केट प्राइस, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। उसके बाद है मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग शेयर्स बॉन्ड्स, चाहे नए हैं पुराने हैं, इस मार्केट इज नॉट रेटेड एज इनकम, इसको भी इनकम नहीं माना जाता है। विंडफॉल गेन ये आगे पहले आ चुका है। लॉटरी वगैरह ये इंक्लूड नहीं होती। इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह है जो रेज द मार्केट प्राइस, जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं, तो दीज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। लेकिन वहाँ पर हमने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम अंडरस्टूड है हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट निकालते टाइम तो हम इनको क्या कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो
इनको हम माइनस कर देते हैं, लेकिन जब मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये प्रॉफिट है, शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड। इनको हम एक अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, बिकॉज प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स इज टू बी इंक्लूडेड। लेकिन जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ये भी इंक्लूड होता है, पेड बाय द एम्प्लॉय, एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली। तो इनको अलग से हम सेपरेटली इनको हम इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं कि कौन सी जो बातें हैं हमें नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम इनको इनमें इंक्लूड करना चाहिए या एक्सक्लूड करना चाहिए। प्लीज़ ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।